हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अभी हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़े। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूला आपने देख ही लिया होगा। इस फॉर्मूले को पहचानने वाले हैं कि किस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे, हम कैसे इसको देख के समझ सकते हैं इस क्वेश्चन पे यही फॉर्मूला लगने वाला है। मतलब फॉर्मूला जो हमारा है वो a प्लस बी और a माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करा जाता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आता है। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को देख के हम समझते हैं कि इस पे कैसे हम पहचान पाएंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों ब्रैकेट में पहले तो चेक करना है कि सेम है। जो दोनों ब्रैकेट में सेम है, यहां पर देखिए x की वैल्यू और यहां पर 3 की वैल्यू, यहां x की वैल्यू और 3 की वैल्यू सेम है। एक में प्लस होना चाहिए, एक में माइनस होना चाहिए। अब आपके दिमाग में ए भी आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा हुआ कि माइनस पहले आ गया प्लस बाद में हो गया तब भी वही फॉर्मूला लगने वाला है। जैसे यहां पर आपका लिया गया है, ये दोनों सेम है देखो, और यहां पर भी सेम है, लेकिन पहले माइनस आ गया, दूसरे में क्या आया, प्लस में आया। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि दोनों में सेम है लेकिन दोनों में सेम साइन आ रहा है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों में सेम साइन है, देखो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों में सेम साइन भी है और सेम वैल्यू भी है, तो इसका मतलब ये सीधे बन जाएगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अगर यही माइनस हो जाता दोनों जगह तो आपका क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का बन जाता है। ये दोनों हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि हमने सीखना कि a प्लस बी और a माइनस बी वाले पे कैसे करने हैं। तो इसमें एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस 3 और x माइनस 3। अब यहां से देख के आपको क्या लग रहा होगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी की तरह बन रहा है, ये माइनस बी की तरह। तो इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। यहां से कंपेयर करिए, a की वैल्यू किसके बराबर है, a की वैल्यू जो है वो x के बराबर है और b की वैल्यू किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है। अब यहां पर हमने पुट कर देते, जो x और a और b की वैल्यू निकाले यहां पर पुट करिए। x का स्क्वायर हो गया और b की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया। अच्छा, इस आइडेंटिटीज पे इसके उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमें पूछा गया कि इसका फैक्टराइज करके बताइए, एक्स स्क्वायर और माइनस 9 का फैक्टराइज करिए, यही जो क्वेश्चन आपका, इसी क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। अगर इसको फैक्टराइज पूछा गया तो सबसे पहले आप इस आइडेंटिटीज के जैसा बनाओगे, तो यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और यहां 3 का स्क्वायर करोगे, ये 3 का स्क्वायर ही तो 9 आया था, इसको हमने 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बन गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन गया। तो अब इसको हमने क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो आया आपका, यहां से देखो x की वैल्यू a के बराबर है और 3 की वैल्यू b के बराबर है, तो यहां से a की वैल्यू आ गया x के बराबर और b की वैल्यू आ गया 3 के बराबर। यहां पुट कर दीजिए, x प्लस 3 आ जाएगा, एक बार क्या आ जाएगा, x माइनस 3, फिर वही दोबारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर फैक्टराइज करने के लिए पूछा जाए तो इस तरह सॉल्व करना है, और अगर इस क्वेश्चन को बोला गया इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया आपका, सेकंड है √2 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, और √2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो कि इसमें एक में माइनस एक में प्लस है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और इधर हो गया a प्लस बी। अगर ऐसा भी बनता है तब भी फॉर्मूला यही आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब यहां से कंपेयर करिए, जो a की वैल्यू आ गया √2 पी स्क्वायर हो गया और जो b की वैल्यू आ गया वो क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने पुट कर देते हैं, √2 पी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया है और यहां पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है और पी का स्क्वायर करो पी की पावर 4 हो जाएगा और यहां पर क्यू की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखो बन गया। अब इसी का उल्टा भी पूछा जा सकता है कि फैक्टराइज करिए, जैसे मैंने कराया, अब उल्टा प्रोसेस आप लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट। अब आते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है वो थर्ड वाला क्वेश्चन ये है, वो 3/2 a प्लस 5/2 b का, ये प्लस में है
यहां पर हमने 3a/2, इसको 3a/2 ही लिख लेते हैं हमने, ये यहां लिख देते हैं हमने 3a और ये 5b, और यहां माइनस 5b/2, ये आ गया। अब ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है, ये किस तरह का फॉर्मूला, a प्लस बी, एक में क्या है, ये माइनस बी है, तो ये बराबर किसके आता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आता है। तो a की वैल्यू किसके बराबर है, 3a/2, और b की वैल्यू किसके बराबर है, 5b/2 के बराबर है। ठीक है, ये जो बना आपका a और b की वैल्यू आ गया। इधर हमने a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3a/2 का होल स्क्वायर माइनस 5b/2 का होल स्क्वायर यहां आ गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर करो 4, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और b का स्क्वायर करोगे b स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। जो ये बना आपका, यही इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो अब अगला हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको आपने फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, आइडेंटिटीज के थ्रू सॉल्व करना है, और ऐसे मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान हो गया है, मल्टीप्लाई आप तो कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को जब भी दिया जाएगा बोला जाएगा कि इसको सुटेबल आइडेंटिटीज के थ्रू सॉल्व करिए। तो जिस तरह का बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है तो उसकी तरह लगाइए, a माइनस बी का लगता है तो a माइनस बी का लगाइए, अगर a प्लस बी और a माइनस बी लगता है तो उसको लगाना है। तो यहां पर देखना ध्यान से, इसको लिख क्या सकते हो, इसको हमने ऐसे नंबर में ब्रेक करते जिसका स्क्वायर या मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो a, ये 100 माइनस 5 लिख दिया, और यहां पर क्या लिखेंगे, 100 प्लस 5 लिखेंगे। ये आता किस, ये जो बना, अब इसको अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, ये x a प्लस बी और a माइनस बी की तरह बन गया। तो a प्लस बी और क्या हो जाएगा, a माइनस बी की तरह हो जाएगा। ये बराबर किसके है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू किसके बराबर है, 100, और b की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 100 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करिए, करें, जीरो में से 5 माइनस होगा नहीं तो आगे से बोर हो जाएगा, तो यहां से 10 अगला हो गया, ये हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये बना 10 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, और 9 में से ये 7 आ जाएगा, और इधर 9 और इधर 9 आ जाएगा। तो ये बना जो आपका, ये बना इसका आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम करते हैं, इसको फटाफट नोट करिए। नाइन 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 मल्टीप्लाई क्या है, 1001। इसको लिख सकते हो कि 100 माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हो, सॉरी 1000 माइनस 1 है, और 1000 प्लस 1 लिख सकते हो। अब ये बना क्या, a माइनस बी और a प्लस बी की तरह बना, जिसका फॉर्मूला है आपको लिखा हुआ, वो बराबर है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है। तो a की वैल्यू किसके बराबर हो गया, वो हो गया आपका 1000 के बराबर, और b की वैल्यू किसके बराबर हो गया 1। तो यहां पर आप सॉल्व करिए, यहां पर करिए 1000 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर करोगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, 3 जीरो और बढ़ा दिया मैंने, माइनस 1 आ गया, और 1 माइनस करोगे तो यहां हो जाएगा 9 10 में से, और यहां बचा रह गया 9, और यहां पर भी 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 9। तो इसका आंसर क्या आ गया, 9,99,999। तो ये आंसर बन गया। तो चलिए आपने तीसरी आइडेंटिटी को भी सीख लिया, बधाई हो। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज को हमने नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।